Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you few exercise questions from chapter 2, 10th class. The name of the chapter is Acid, Bases and Salts. And the first question from the exercise is, a solution turns red litmus to blue. एक solution है जो red litmus को blue में turn कर देता है. Its pH is likely to be, उसका pH क्या होना चाहिए. इसने बोला है कि solution red को blue में turn कर देता है. red solution, red litmus को blue में turn करने वाला जो solution होता है वो ज़रूर ही basic solution होगा और बेसिक सॉल्यूशंस का pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए. हमारे पास ऑप्शन है 1, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एसिडिक हो गया. 4, ये भी एसिडिक है, 7 से कम है. ये भी एसिडिक है, 5 7 से कम है. पर 10 ये 7 से ज़्यादा है, यानी कि ये उसका pH हो सकता है. नेक्स्ट देखिए, अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग शेल्स. एक सोल्यूशन है जो टूटे हुए अंडे की शेल से रिएक्शन करके एक गैस देता है, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. लाइम वाटर को जो मिल्की बना दे वैसी गैस, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस. उससे जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो कैल्शियम का कार्बोनेट और वाटर रिलीज होता है, जिसके कारण मिल्कीनेस आ जाता है. ये लाइम वाटर में मिल्कीनेस आ जाता है थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के कारण. ठीक है, तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी. क्लियर है, वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड. पर वो गैस कब रिलीज होती है? जब क्रस्ट एग शेल्स होती हैं कैल्शियम का कार्बोनेट, वो एक सोल्यूशन से रिएक्ट करें. वो सोल्यूशन कौन सा है? वो सोल्यूशन होगा HCl का सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन. यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, H2O. यहां से निकलेगा CO2, क्योंकि एक को तो ये ले गया CO2 प्लस ये कैल्शियम और 2 बार क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा. जो गैस रिलीज होगी वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी. तो वो सोल्यूशन किस चीज का होगा? HCl का सोल्यूशन होगा. दोबारा सुनिए, अ सोल्यूशन यानी कि HCl का सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एगशेल्स. क्रस्ट एगशेल्स का फॉर्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इससे रिएक्ट करके एक गैस प्रोड्यूस करता है. तो इन दोनों की रिएक्शन से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है. बताइए वो सोल्यूशन किस चीज का है? HCl का है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन. एक सोल्यूशन का 10 मिलीलीटर ऑफ NaOH का सोल्यूशन है, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl. 8 मिलीलीटर HCl से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है. देखिए, 10 मिलीलीटर NaOH is neutralized by 8 milliliter HCl solution. ये गिवन है. Then if we take 20 milliliter of the same solution, अगर हम उसी solution का 20 milliliter ले लेते हैं of NaOH, then the amount of HCl solution that is required to neutralize. तो HCl का कितना अमाउंट हमें चाहिएगा? देखिए, अगर आप इसका 20 मिलीलीटर ले लेते हैं तो आपको HCl का कितना अमाउंट चाहिएगा? इन्होंने इसका डबल कर दिया ना, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2. 10 का डबल कर दिया 20. तो क्यों ना हम भी 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. 16 मिलीलीटर HCl चाहिएगा. 10 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 10 मिलीलीटर NaOH के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 मिलीलीटर HCl का सोल्यूशन काफी है.
तो 20 मिलीलीटर NaOH के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए? जब ये यहां डबल कर रहा है, 10 से 20 कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, अगर इसने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूना 16, तो 16 मिलीलीटर HCl का सोल्यूशन चलेगा, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 16 मिलीलीटर HCl। तो हमारे ऑप्शंस में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 16 मिलीलीटर HCl। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इंडाइजेशन? इंडाइजेशन हो जाए, जब अपच हो जाए, तो किस तरह की मेडिसिन का यूज किया जाता है? एंटासिड्स का यूज किया जाता है। इसमें और 4 ऑप्शन थे, मैंने सिर्फ जो राइट आंसर है वो लिखा है, सी ऑप्शन राइट है, एंटा एसिड। देखिए अब 5th क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है वर्ड इक्वेशन में, उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अभी देखते हैं हम। देखिए 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन है, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। हमें पता है कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जब वो जिंक से रिएक्ट करेगा, जिंक एक रिएक्टिव मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जिंक का सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पर सॉल्ट के लिए सल्फेट आयन प्रेजेंट है तो जिंक सल्फेट बनेगा। तो वर्ड इक्वेशन बनी कि जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो उससे बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका ये तो है वर्ड इक्वेशन ए पार्ट का। अब हम इसका केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, जिंक सॉलिड डाइल्यूट H2SO4 एक्वस, इससे बनता था जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है बी पोर्शन। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहां पर Zn है एक, यहां पर भी जिंक एक है, यहाँ H 2 बार है, H 2 बार, SO4 पूरा एक एक बार है। नेक्स्ट में बोला गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। देखिए मैग्नीशियम मेटल के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो उससे बनेगा मैग्नीशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक रिएक्टिव मेटल है। वो जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो बनेगा मैग्नीशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मैग्नीशियम है Mg, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl डाइल्यूट। उसकी रिएक्शन से बना मैग्नीशियम का क्लोराइड, उसके लिए फॉर्मूला होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2।
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों दो दो बार हैं तो हमें इसे 2 बार लिख लेना चाहिए। डाइल्यूट HCl के सोल्यूशन को हमने ट्वाइस लिख दिया है, मैग्नीशियम 1 टाइम है। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन से रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम का क्लोराइड का एक्वस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गए। नेक्स्ट है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम पाउडर से जब रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम है, उसके साथ जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो बनता है एल्यूमिनियम का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, वो एक एसिड से रिएक्टिव मेटल है, एसिड से रिएक्शन करेगा तो अपना सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सॉल्ट के लिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट होता है। देखिए एल्यूमिनियम के लिए फॉर्मूला है Al, वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करता है। इससे बनता है एल्यूमिनियम का सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। देखिए यहां पे एल्यूमिनियम 2 बार है, SO4 3 बार है, 3H2। मैंने इसे बैलेंस करने के लिए SO4 3 टाइम्स था तो SO4 को इधर 3 टाइम्स कर दिया, H2 3 टाइम्स हो गया। उसके लिए मैंने यहां पर 3 कर दिया। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, ये ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। आयरन के साथ जब डाइल्यूट HCl रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? आयरन का क्लोराइड बनेगा, फेरिक क्लोराइड। क्योंकि आयरन का तो सॉल्ट बन जाएगा, आयरन भी एक मेटल है, मेटल्स भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो अपना सॉल्ट बनाएगा, फेरिक क्लोराइड, वो सॉल्ट हो गया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए आयरन के लिए सिंबल है Fe, डाइल्यूट HCl, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 होता है, साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। इसे बैलेंस करने के लिए मैं यहां 6 लिख देता हूं ताकि क्लोरीन 6 टाइम हो जाए। यहां 2 लिख देता हूं, ये 2 3 जा 6, क्लोरीन दोनों तरफ 6 हो गया। हाइड्रोजन यहां 6 है, यहां 3 कर देता हूं, 3 2 जा 6, और आयरन अब यहां 2 है तो इसे 2 कर देता हूं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया है। जब आयरन फिलिंग्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गए। ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। नो डाउट अल्कोहल में 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 5 यहां और 1 यहां। एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। ये हाइड्रोजन तो रख रहे हैं लेकिन इन्हें एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। एक एक्टिविटी बताइए, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। एक एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रूव कीजिए। तो पहले तो आपको कई बार ये बात बताई जा चुकी है कि अल्कोहल, इथेनॉल
इसको इथेनॉल या अल्कोहल बोल सकते हो आप, और ये ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ आयंस, ये आयंस से नहीं बने हैं, सो दे डोंट कंटेन H पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव आयन नहीं रखते, और अगर ये H पॉजिटिव आयन नहीं रखेंगे सो दे विल नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं करेंगे। आई रिपीट, अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर दी ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट के ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट मेड अप ऑफ आयंस, आयंस से नहीं बने हैं, सो दे विल नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, वो अपने एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेंगे, सो दे विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, वो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी, आप इन दोनों का सोल्यूशन प्रिपेयर कर लो और उसे ड्रॉपर से पीएच पेपर पे ड्रॉप करके देखो, ठीक है। तो पीएच पेपर पे ड्रॉप करोगे कोई कलर चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने एक ब्लू पेपर लिया है, ब्लू लिटमस पेपर लिया है, उस पर इसे ड्रॉप करके देखा तो कलर में कोई चेंज नहीं आया। इससे पता चलता है कि ये एसिडिक या बेसिक की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। या फिर आप एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं कि आप एक बीकर लें, उस बीकर में हम एक सॉल्यूशन तैयार कर लें अल्कोहल का या ग्लूकोज का, उसमें हम 2 रॉड्स फिट करें, मेटल की रॉड्स, और इन्हें हम बैटरी का कनेक्शन दें। यहां की लगा दें और यहां पर एक बल्ब लगा दें, ठीक है। प्लग की को जब हम ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इनमें से कंडक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आयंस में स्प्लिट नहीं हुए हैं, ये आयंस में स्प्लिट नहीं हुए हैं, इसलिए इनमें से कंडक्शन नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी आप यूज कर सकते हैं। वो पहले वाली एक्टिविटी जो है कि पीएच या कोई पेपर लेकर उस पर आप ड्रॉप्स डालें, उसे स्किप कर देना, ये एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए अब हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने देता है, क्यों? तो बात यह है कि डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम आयंस एंड मिनरल्स। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस मिनरल्स नहीं होते, तो अगर आयंस नहीं होंगे तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन रेन वाटर, इसमें तो बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे आयंस होंगे तो बहुत सारा चार्ज होगा, बहुत सारा चार्ज होगा तो वो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। वर्ड्स क्या देने हैं? distilled water do not contain any ion or mineral, so there is no flow of charge and no flow of electric current through it. But rain water contains many ions or many salts, so it has charged particle which can conduct electricity through it. So rain water is a good conductor. Next question is, why do acids not show acidic behavior? एसिड्स एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते इन एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की एब्सेंस में? देखिए एसिडिक बिहेवियर, आंसर की स्टार्टिंग लाइन यही होनी चाहिए, एसिडिक बिहेवियर इज ड्यू टू H पॉजिटिव एक्वस आयंस। एसिडिक बिहेवियर क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव एक्वस आयंस है। इन एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन नो एसिडिक बिहेवियर विल बी शोन। अगर H पॉजिटिव एक्वस आयंस नहीं होंगे तो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं होगा। देखिए मैंने क्या बताया, एसिडिक बिहेवियर इज ड्यू टू, एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयंस, H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस के कारण। इफ देयर इज नो वाटर, अगर कोई पानी ही नहीं होगा, नो H पॉजिटिव आयन विल बी रिलीज, कोई H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा, सो नो एसिडिक बिहेवियर विल बी शोन बाय द एसिड। दोबारा सुन लीजिए, एसिड्स रिलीज H पॉजिटिव आयंस in presence of water and show acidic behavior. If water is not available,
नो H पॉजिटिव आयन विल बी रिलीज्ड, कोई H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा, हेंस नो एसिडिक बिहेवियर विल बी शोन, कोई एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं होगा। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सोल्यूशन ए का पीएच है 4, सोल्यूशन बी का पीएच है 1, सोल्यूशन सी का पीएच है 11, डी का पीएच 7 है, ई का पीएच 9 है। आपसे पूछा गया है विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली अल्कलाइन यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक, इनमें सबसे ज्यादा पीएच किसका है, पीएच है सी सोल्यूशन का 11, तो सबसे स्ट्रांग बेसिक यही होगा, स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा सी, इसका आंसर है सोल्यूशन सी। नेक्स्ट है विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, जिसका पीएच सबसे कम होगा वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। सबसे कम पीएच किसका है 41971, सोल्यूशन बी सबसे स्ट्रांग एसिडिक होगा, सोल्यूशन बी सबसे स्ट्रांग एसिडिक होगा। नेक्स्ट वीकली एसिडिक, सबसे कमजोर एसिड कौन सा होगा, और अगला है वीकली एल्कलाइन। देखिए स्ट्रांग एल्कलाइन अगर 11 है तो वीक एल्कलाइन क्या हुआ 9 हुआ, है तो एल्कलाइन क्योंकि पीएच बेस है 9 है, तो ये होगा सॉल्यूशन ई। और वीकली एसिडिक में 2 ऑप्शन बचे आपके पास, 7 तो न्यूट्रल है, तो एसिडिक कौन सा होगा 4, यानी कि सॉल्यूशन ए, इसका आंसर होगा सॉल्यूशन ए। दोबारा देख लीजिए, स्ट्रांगली अल्कलाइन पूछा है, सबसे स्ट्रांग बेसिक कौन है, जिसका पीएच सबसे ज्यादा है सी, फिर स्ट्रांगली एसिडिक सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है जिसका पीएच सबसे कम है बी 1, फिर वीकली एसिडिक, इनमें से सबसे पहले तो ये देख लीजिए एसिडिक कौन सा है, 1 और 4 ये 2 ही एसिडिक थे, 1 स्ट्रांग एसिड में आ गया तो 4 किस में आएगा वीक एसिड में आएगा। फिर वीकली एल्कलाइन यानी कि वीक बेसिक, बेस में 2 ही थे 11 और 9, ये स्ट्रांग बेस में आ गया 11 पीएच वाला, तो 9 वाला किस में आएगा वीक बेसिक में आ जाएगा। और अगर इसमें पूछा होता न्यूट्रल कौन सा होगा तो सोल्यूशन डी न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन डी कैसा होगा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ये हमने 9 क्वेश्चंस कवर किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे कवर करें जल्दी से जल्दी। थैंक यू।